नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म में। तो एक छात्र का दर्द और आयोग का घटियापन, देखिए यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो साथियों, आप सभी को पता है सीटेट 7 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आ गया। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहा है आप लोगों का, वो आ रहा है कि क्या नंबर बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, सभी के माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या नंबर बढ़ेंगे। तो पहली बात तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि जिसका पिछली बार जो लोग सीटेट का पेपर दिए थे, जिनका 80 नंबर था, क्या उनका नंबर बढ़ा है। क्या 5 नंबर कभी भी जो है आयोग बढ़ाता है? क्योंकि आयोग का जो घटियापन है ना, वो कभी नहीं जाएगा, वो नंबर कभी नहीं बढ़ाता है। अब सबसे पहली बात आंसर की आ गई, आप लोगों ने देख भी लिया। लेकिन वहां से प्रश्न बनता है कि क्या आंसर की सही है या फिर आंसर की गलत है। ठीक है, आंसर की सही है या फिर गलत है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आंसर की जो थी वो गलत थी। क्योंकि हर बार यही होता है कि क्वेश्चन गलत दे दिए जाते हैं आंसर की में। जब आप लोग हर कोचिंग सेंटर से मिलाए होंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर से मिलाए होंगे, तो वहां पर आपका आंसर सही निकलता है। लेकिन जब सीबीएसई आंसर की जारी करती है तो उसमें आप लोगों का आंसर गलत साबित हो जाता है। क्यों साबित हो जाता है? क्योंकि सीबीएसई जो है वो आप लोगों से फॉर्म फिल करते हैं सीटेट का, तब भी 1,000 रुपये लगता है, तो फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 15 क्वेश्चन कह सकते हैं, इस पे वो गलत आंसर की जारी करती है। जिससे किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। क्योंकि जो बच्चा अगर 10-15 क्वेश्चन गलत हैं तो बच्चा सिंपल सी बात है चैलेंज करेगा। जब चैलेंज करेगा तो 1,000 रुपये उसके भी लगेंगे। 1,000 रुपये लगेंगे, लेकिन वो हैंड कैश नहीं, ऑनलाइन पेमेंट। तो सोच लीजिए आप लोग समझदार हैं, हमारी बातों को समझिए, ध्यान से समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप पेपर फर्स्ट की को देख लीजिए या फिर पेपर सेकंड को देख लीजिए, दोनों को मिलाकर आपके 16 प्रश्न गलत हैं। 16 प्रश्न ऐसे दे दिए गए हैं जो आपने आंसर की से मैच किया तो रॉन्ग आंसर, गलत है। तो क्या उसके नंबर बढ़ेंगे? कितने प्रश्न गलत हैं? तो 16 प्रश्न गलत हैं। क्या नंबर बढ़ेगा? अगर सीबीएसई 16 प्रश्नों को गलत कर दिया है तो क्या उसका नंबर बढ़ेगा? बहुत दुख की बात है कि आप लोगों ने, किसी का नंबर 80 रहा होगा, किसी का 82 रहा होगा, किसी का 89 रहा होगा, ठीक है, किसी का 90 नंबर रहा होगा। तो क्या नंबर बढ़ेगा? बताइए। बात यही आती है ना कि क्या नंबर बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा, कुछ लोग एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, 82, 89, तो आपने कभी नंबर बढ़ते देखा है? नंबर आपका कम होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। बात हो गई कि नंबर बढ़ेगा, तो नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं। अगर 16 प्रश्न गलत हैं तो बच्चे 16 प्रश्न पर अपना चैलेंज करते हैं। जब चैलेंज करते हैं तो वहां बताओ 1-1 हजार रुपए उनसे लिया जाता है बच्चों से। तो ये दर्द है भाई, सीबीएसई इतना घटिया, मतलब क्या कह सकते हैं। ये जो है, हर बार सीटेट का एग्जाम, अभी दिसंबर में भी सीटेट का एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो होगा दिसंबर में, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सितंबर में। तो हर बार का यही है, हर बार यही होता है। अभी आपने देखा, रिजल्ट का बात कर लिया जाए यहाँ पर कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका इसी वीक में आने की संभावना है, इसी वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे जिनका नंबर कम है, आप लोग एक चीज, तो इसकी वीडियो मैंने 3 दिन पहले डाल दी थी, आप लोग देख लीजिएगा। वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कितना नंबर बढ़ेगा। क्योंकि अगर 15-16 नंबर बात की जाए, 15 क्वेश्चन की, 16 क्वेश्चन की बात की जाए, तो सीबीएसई इतना नंबर नहीं देगा। उसका काम ही है पैसे कमाना। आप लोगों जब फॉर्म फिल करते हैं तब भी 1,000 रुपये ले लेती है, और जब चैलेंज का होता है तब भी 1,000 रुपये।
अब सोच लीजिए कितने बच्चे यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं, 1-1 हज़ार रुपये, कितना ज़्यादा उनका कमाई हो जाती है। अभी जो कल अपडेट मिली थी कि सीटेट हो गया, चलो ठीक है सीटेट हो जाता है, यूपी टेट का कोई पता नहीं है। बच्चे बीएड बीटीसी करते जा रहे हैं बेचारे, हर साल के साल तैयार होते जा रहे हैं लाखों बच्चे, तो उनका क्या होगा। शिक्षा मंत्री तो साफ साफ कह देता है कि 85,000 पद खाली हैं, ठीक है, 85,000 पद खाली हैं, लेकिन खाली है तो इसको भरेगा कब, कोई पता है कि कब भरेगा। तो भैया इनका सब लोगों का कुछ पता नहीं है। जिनका नंबर, एक बार साफ कहना चाहते हैं कि जिनका नंबर 90 है, अगर वो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल का छात्र है और 90 नंबर है, सामान्य छात्र है, तो ये समझ लीजिए बेटा कि आपका नंबर बढ़ेगा तो ठीक है 91 हो जाएगा, लेकिन अगर कम होगा तो 89 ही होगा। तो आप समझ लीजिए अभी आपकी जो सीटेट की आंसर की होती है सीबीएसई की, वो पूरा रिजल्ट पे डिपेंड करती है। तो आप समझ लीजिए कि अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। और जो एससी और एसटी बच्चे हैं, अगर वो 81 और 82 नंबर है, इनका मैच किए होंगे, 81 और 82 नंबर है, तो आपके लिए भी एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं आप। 1-2 नंबर आपका बढ़ सकता है, बढ़ने की कम संभावना, घटने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इनका जो घटियापन है वो अपना घटियापन से बाज नहीं आएंगे, अपना घटियापन दिखा ही देंगे, ठीक है। ओबीसी के लिए अगर 84 है तो बच्चा पास नहीं है, अगर 85 है तब तो पास है, ठीक है। तो आप मान के चलिए एग्जैक्ट कि आपका 87 86 होना चाहिए। अगर आपका नंबर कम भी होता है तो आप पास है, लेकिन अगर आप 84 है और सोचते हो आपकी नंबर बढ़ जाएगा, तो बढ़ने से नहीं रहा नंबर, क्योंकि बच्चे चैलेंज करते हैं कुछ प्रश्न पर। 16 प्रश्न गलत है फर्स्ट और सेकंड को मिला के, तो अगर 16 प्रश्न पे चैलेंज होगा तो 16 प्रश्न का नंबर नहीं बढ़ेगा, 1-2 प्रश्न का नंबर आपका बढ़ सकता है। अब बढ़ेगा तो सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो जो 90 से ऊपर है, जो 82 से ऊपर है, जो 85 से ऊपर है, वो समझ ले पास है। बाकी जो बच्चे हैं उनको और तैयारी करने की जरूरत है। नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर की आप तैयारी करिए, क्योंकि इनको पैसा कमाना है, सीबीएसई को पैसा कमाना है, इस आयोग को पैसा कमाना है। उनका यही काम है कि बस जो है पेपर को पहले लीक कराओ। पिछली बार पेपर यही हुआ था ना, 5-5 रुपए में पेपर बिक रहा था, और जब इनको पता लगा तो इनको तो पता है कि ये पेपर पासिंग मार्क है ना, पात्रता परीक्षा है, इससे इनका क्या लेना देना है, कोई सुपर टेट तो है नहीं। तो इसलिए आप लोग और तैयारी करिए, इसमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका काम ही यही है। और रही बात सुपर टेट की, तो मैं बताना चाहूँगी कि सुपर टेट का अभी कोई भी अपडेट नहीं है, सुपर टेट अभी नहीं आने से रहा। अभी तो बस ये इनका काम ही है, क्योंकि सीटेट में इनको ज़्यादा पैसा कमाना होता है, तो सीटेट की ये निकालते रहते हैं पात्रता परीक्षा। यूपी टेट भी नहीं निकल रहा है, तो यूपी टेट का और सुपर टेट का तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कल का बयान है कि वो संदीप जी बोल चुके हैं शिक्षा मंत्री की 85,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी उसका कब भरा जाएगा कुछ पता नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि हम इस पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। आप लोग अगर इससे ऊपर हैं तब ठीक है, नहीं आप नेक्स्ट सीट की तैयारी करिए। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि आपका नंबर बढ़ेगा। जो हम कहेंगे आप लोग को, हम झूठ बताना नहीं चाहते कि नंबर आपका बढ़ेगा, ठीक है। आप लोग को जो बताना चाहते हैं साफ साफ बताना चाहते हैं। कभी भी जिनका नंबर पिछली बार जो लोग सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, अगर उनका नंबर 85 है, अगर उनका नंबर 90 हो गया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, भाई उनकी सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो साथियों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी लोग